निम्नलिखित वचन शब्द अनुवाद में तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्मेषमांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजा दिए हैं और अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। तो अर्जुन आदेश देते हैं भगवान को, हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए ले जाके, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे साथ युद्ध कर किसी से युद्ध करना है मेरे को, और मेरी सेना में कौन है और विपक्ष की सेना में कौन है। तो वो बड़े उत्साह से गया था, परंतु वहाँ जाके उसको इमोशनली वो भावनात्मक आवेग आ गया उसको, ये तो मेरे सब परिजन है, परिवार वाले हैं, मेरे चाचा है, ताऊ है, मामा है, तो मेरे साले है, ये सब इनको मैं कैसे मारूंगा, ये तो मेरे पारिवारिक जनी है। तो वो शोक में आ गया। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, उसके परिवार वाले कोई बीमार हो जाते हैं, ऐसे तो कोई दूसरे कोई मरीज आते हैं तो वो बोलते कुछ नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब उसके परिवार वाला कोई बीमार होता है, कोई सीरियस मैटर आता है, तो वो उसके हाथ कांपते हैं, वो ऑपरेशन नहीं कर पाता, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो वो कितना भी कोई कुशल क्यों ना हो, परंतु उसको भावनात्मक आवेग आता ही है अपने पारिवारिक जनों के प्रति, प्रियजनों के प्रति, तो वो अपना उसमें माइंड कंट्रोल नहीं रहता। ऐसे ही अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन में किसी प्रकार की कमी नहीं थी, ना तो वो अस्त्र शस्त्र में कोई कम थे, संपूर्ण विश्व में धनुर्धर थे प्रत्येक नंबर के, और बहुत शक्तिशाली थे, परंतप बोलते हैं, अपने शत्रुओं को हराने वाले थे, कष्ट देने वाले थे। तो भगवान ने उनको आदेश दिया था, तो अर्जुन ने अनेक दिव्य अस्त्रों की तपस्या करके दिव्य अस्त्रों को इकट्ठा किया था, क्योंकि भगवान ने कहा था कि ये तुमको जरूरत पड़ेगी महाभारत के युद्ध में। तो अनेक शिव जी से पाशुपत अस्त्र लाए और स्वर्गलोक से भी कुछ अस्त्र लाए, अलग जगह से इकट्ठे किए उन्होंने, और वो मौका देखते थे कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है कौरवों के द्वारा, तो कब हमको मौका मिले और हम इनको वध कर दें, क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था। तो अभी ये सब पूरी शक्ति से वो आए थे और वहां जाके पूरे वो युद्ध नहीं करने का विचार कर रहे हैं कि मैं इनको क्यों मारूंगा। तो ऐसा विचार वो भावनात्मक है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे विचार आते हैं कई बार कि हम अपने परिवार वालों के प्रति जो सही गलत का विचार नहीं करते हैं और उनको अलाउ कर देते हैं गलत कार्य करने के लिए कि ठीक है। तो वो भगवान बोलते हैं कि धर्म की रक्षा करनी है तुमको, ना कि परिवार वालों की रक्षा करनी है। जो धर्म के साथ है वो हमारे हैं, जो धर्म के साथ नहीं है वो हमारे नहीं है। तो धर्मो रक्षति रक्षित है। तो अभी जो पिछले अध्याय में अर्जुन क्या हुए थे कि वो बहुत सारे अपने सिम्टम्स बता रहे हैं, अपने लक्षण बता रहे हैं, कि वो कारण बता रहे हैं कि मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अश्रु आ रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी त्वचा जल रही है। फिर अनेक कारण बताते हैं कि ये सब पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएंगे, तो अनेक कारण बता रहे हैं। फिर लास्ट में वो रथ के पीछे जाके बैठ जाते हैं अपना धनुष रख के। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि पहले श्लोक में ही आता है कि अर्जुन को अर्जुन एकदम विषादयुक्त चेहरा हो गया, आंखों में आंसू थे। उसकी ऐसी हालत देख के भगवान को करुणा आई है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन।
करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। वो बोले कि मैं युद्ध नहीं, ऐसा करके युद्ध नहीं करूंगा करके पीछे रथ पे बैठ गए थे। तो भगवान ने देखा उसकी हालत और भगवान को करुणा आई उनके प्रति और भगवान ने कहा। फिर हम देखते हैं दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान ने डांट लगाई अर्जुन को कि तुम्हारे मन में ये कलमस आया कैसे, युद्ध नहीं करने का, कायरता का विचार, ये नपुंसकता का विचार कैसे आया, ये एक क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता है, तो तुम्हारा कर्तव्य है ये युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना। तो भगवान ने 2 श्लोक में डायरेक्ट डांट लगाई जोरदार। फिर चौथे श्लोक में अर्जुन वापस वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि कोई गुरु को कैसे मार सकता है भगवान, आप तो डांट रहे हो मेरे को, परंतु मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, अपने पितामह को कैसे मारूं, अपने परिवार वालों को कैसे मारूं। तो अगर हम उनसे कुछ जीत के हासिल भी कर लेते हैं तो ये हमारे लिए एक रक्त से सना हुआ होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ऐसा कह के अर्जुन फिर ये 7वें श्लोक में अभी तक भगवान क्या है कि पहले अध्याय में कुछ भी नहीं कहा भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान पहले पूरी सुन लेना चाहते हैं, भाई समस्या क्या है, पूरी तरह से तुम बोलो। जैसे डॉक्टर होते हैं, आजकल डॉक्टर के पास इतना समय नहीं रहता कि पूरी बात सुनने में, वो कुछ वो होम्योपैथिक वाले सुनते हैं, उसको पहले केस आता है ना तो सबको अनुभव होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा तक वो पूरा खोद के पूछते हैं, वो जितना बता देता और पूछते रहते हैं। तो भगवान पूरा सुन रहे हैं। एक जो लीडर होता है या एक गुरु होता है, उस भगवान बता रहे हैं कि पहले उसकी समस्याओं को पूरा सुन लो, फिर भगवान अपनी कहेंगे, पहले उसकी पूरी समस्याओं को सुन लेना चाहते हैं भगवान। फिर भगवान ने जब डांट लगाई तो फिर अर्जुन अब शरणागत हो रहे हैं भगवान को कि कार्पण्य दोषो पैदे स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय यशाम निश्चितम रोहित अन्य शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम। कि हे भगवान, मैं कायरता के कारण अपना सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। किंकर्तव्य विमूढ़ ने जब हम कोई रास्ते से जा रहे हैं तो सीधा रास्ता है तो मजे से चलते रहते हैं, परंतु जहाँ भी 4 रास्ता आता है या 3 रास्ता आता है फिर हमको सोचना पड़ता है कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। हमारा जब देखा हुआ नहीं है रास्ता तो हमको पूछना पड़ता है किसी से, या तो वहाँ पे कोई निशान लगा हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, मील का पत्थर बोलते हैं, या कोई व्यक्ति बताएगा तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हर पग पग पे हमारे को एक शिक्षा की जरूरत पड़ती है जो हमको मार्गदर्शन दे सके। कृष्ण अर्जुन के सामने भगवान थे, हमारे सामने भगवान नहीं है, तो हमारे सामने कौन है? गुरु साधु शास्त्र है। तो हम भगवान के जो प्रतिनिधि हैं गुरु, उनसे हम सलाह ले सकते हैं और जो शास्त्र है उनसे सलाह ले सकते हैं। तो हम अगर गीता पढ़ते हैं तो हम कृष्ण से बात कर रहे हैं। बहुत लोगों के अनुभव है जो गीता पढ़ते हैं उनको अपने समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो हमको गीता रोज पढ़नी चाहिए, रोज हमको कम से कम 5 श्लोक पढ़ना चाहिए। गीता हमारा नींव है, आध्यात्मिक प्रगति का नींव है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव में, अब जैसे वो मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, हम देखते हैं कितने महीनों से तो वो पिलर ही बन रहे हैं, क्योंकि जो उन्हीं पे सारा वजन टिकेगा, ट्रेन का है या स्टेशन का है, तो उसमें ज़्यादा समय लग रहा है। तो उसके लिए ये नींव है, इसमें हमको ज़्यादा समय देना चाहिए। जब तक ये हमारा प्राथमिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, क्योंकि अर्जुन शरीर के लेवल पे सोच रहा था, ये मेरे पारिवारिक जन है और मैं इनको कैसे मारूंगा। भगवान बोलते हैं कि तुम आत्मा हो, तो पहला जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। देहिनो यस्मिन यथा देहे, पहला ज्ञान ही दे रहे। तो हालांकि अर्जुन को मोह में डाल दिया गया था और अर्जुन एक निमित्त बन रहा है भगवान के ये गीता के ज्ञान का। तो महाभारत का जो सारा जो युद्ध हुआ उसका मुख्य जो रस, उसका जो कीमती जो डायमंड है, जो महासागर से डायमंड निकालते हैं हम, तो रत्न है, तो वो गीता जी है। महाभारत के अंदर ये गीता जी देने के लिए ये सब ये आयोजन हुआ है। तो ये गीता का ज्ञान
ऐसा नहीं है कि ये अभी आया है द्वापर युग के अंत में, नहीं ऐसा नहीं है। ये भगवान क्या बोलते चौथे अध्याय में, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनो इक्षवाक्य अब्रवीत, कि मैंने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, परंतु वो कालक्रम से लुप्त हो गया, और अभी मैं तुमको वापस वो ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए रहता है। जब धर्म की ये भूल जाते हैं, गीता ज्ञान धर्म की गिलानी होती है, तो भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, में वापस धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो ये गीता के द्वारा भगवान ने धर्म की स्थापना की है, असुरों का वध किया। तो ये हमारा नींव है, इसको हम रोज पढ़ना चाहिए, और हमको ज़्यादा समय नहीं मिले, कम से कम आधा घंटा पढ़ना चाहिए, कम से कम 5 श्लोक हमको रोज पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे लिए परम आदेश है। प्रभुपाद जी ने भी कहा है, हमारे दीक्षा गुरु ने भी कहा है, हमारे शिक्षा गुरु ने भी कहा है, तो ये हमको रोज पढ़ना चाहिए। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो ये हमारे जीवन में रियलाइज होंगे, हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है उसमें हम इसमें हल ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन शरणागत हो रहे हैं 7वें श्लोक में। फिर जब 9वां और 10वां श्लोक है तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जो लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, तो व्यासदेव जी के कृपा से संजय सब देख रहा था, धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो संजय कहते हैं कि इस प्रकार एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूव है, कि इस प्रकार कहकर शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ये श्लोक हमने पिछले 2 संडे पहले हमने गुडाकेश प्रभु के मुख से सुना था। इसमें 2 बार भगवान का नाम आया है, ऋषिकेश और गोविंद, और अर्जुन का आया है गुडाकेश और परंतप है। 2 बार अर्जुन का नाम आया, 2 बार भगवान कृष्ण का नाम आया। कि अब अर्जुन बिल्कुल नक्की कर लिए, आप भले डांट लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, नाराज होकर बैठ गए। कोई ऐसे कोई डायरेक्ट कोई ऐसे डायरेक्ट डांट डपट करा के कोई ऐसा लड़ाई करवा सकते हो, युद्ध करवा सकते हो मेरे को? नहीं, ये सही नहीं है। अर्जुन बोल रहे हैं इस प्रकार आप मेरे को प्रेशर नहीं कर सकते हैं, मेरे को पूरा समझाना पड़ेगा। आप क्यों मैं युद्ध करूं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। भाई कोई भी आदमी, हम कोई भी कार्य करते हैं छोटा मोटा, तो हमको कारण पता होना चाहिए ना। ये तो अनेक लोगों की जिंदगी का सवाल है, बहुत से लोग मरने वाले हैं, बहुत पाप चढ़ सकता है, पुण्य हो सकता है। तो ऐसा कोई साधारण कार्य नहीं है जहाँ हजारों लोगों का युद्ध हो रहा है, बहुत पूरा एक तरह से सारा विश्व ही युद्ध के लिए आ गया था, वहाँ पे कोई बाकी नहीं था। तो आप ऐसे ही कह रहे हो मेरे को डांट के, मूर्ख है, चल युद्ध कर, ऐसे थोड़े चलेगा। मेरे को पूरा समझाइए, पूरा कन्विंस कीजिए, तब मैं युद्ध करूँगा। तो उनका अर्थ ये था, उक्ता तुष्णिम बभूव है, बभूव यानी चुप हो गया। ऐसा कहकर अर्जुन ऐसा चुप हो गया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। जब बच्चे नाराज हो जाते हैं ना ऐसे बैठ के, तो फिर भगवान उनको देख के स्माइल देते हैं, जैसे अच्छा ठीक है, मैं तुमको समझाता हूँ। तो इस आज के श्लोक में ये कहते हैं कि तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्य विषिदंतम इदम वच, कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकयुक्त अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो भगवान थोड़ा स्माइल दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं तुमको समझाता हूँ। तो भगवान की स्माइल बड़ी रहस्यमयी होती है, साधारण नहीं होती है। भगवान की स्माइल, हंसी के पीछे बहुत राज छिपे होते हैं। भगवान जब भी हंसते हैं तो वो एक कारण होता है, ऐसे नहीं हंसते हैं ना। वो भगवान बहुत ठाका मार के हंसते हैं, और ना ही भगवान के मुख पे कभी चिंता विषाद नहीं रहते हैं। भगवान का चेहरा कैसे रहता है, कोई भी विक्रम देखते हैं, कोई भी छवि हम देखते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। एवं प्रसन्न मनुष्य, तो भगवान के भक्त भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं।
तो हम भगवान से अट्रैक्टिव है। भगवान कृष्ण का अर्थ क्या है? जो सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करने वाले हैं। तो कृष्ण का एक अर्थ है सर्व आकर्षक। तो भगवान हमेशा दिव्य श्याम सुंदर रूप में मुरली बजाते हुए और प्रसन्न चेहरे से दिखाई देते हैं। उनका कभी चिंता या वो कष्ट, उनके मन में कोई शिकायत नहीं है। तो भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो भगवान के भक्तों में भी ऐसी शक्ति आ जाती है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्तों को भी स्माइल विचित्र गहरी होती है। उनको जो शुद्ध भक्तों की स्माइल देख के भक्त लोग जुड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि भक्त इतने प्रसन्न हैं। तो हम सभी आदमी तो खुशी ढूंढ रहे हैं, सभी तो दुखी है। दुखालय में शाश्वतम, सबको प्रसन्नता चाहिए, सबको खुशी चाहिए, सबको आनंद चाहिए, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हम ये खुशी ढूंढ रहे हैं हर चीज़ में। इसीलिए हमको मालूम नहीं है कि हम खुशी कभी कोई होटल में जाके ढूंढते हैं, कभी कोई पिक्चर हॉल में जाके ढूंढते हैं, या कभी कोई गलत खान पान करके ढूंढते हैं। तो ये खुशी हम ढूंढ रहे हैं, परंतु वहाँ हमको खुशी मिलती नहीं है। जो असली खुशी है, वो असली खुशी हमको भगवान की सेवा से करनी मिलती है। जैसे एक दर्पण होता है, तो उसमें कोई सुंदर व्यक्ति जाके खड़ा होएगा तो दर्पण में भी एक प्रतिबिंब दिखेगा, सुंदर ही दिखने वाला है। खुद को सजा रहे हैं तो दर्पण भी सुंदर छवि दिखा रहा है, बिंब का प्रतिबिंब। तो हम भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा जीवन भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक ही प्रसन्न हो जाता है, हमारा दुख दूर हो जाते हैं। तो सेवा करना हमारा मूल स्वभाव है। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि हम GOD गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो DOG डॉग की सेवा करनी पड़ेगी, उल्टा हो जाता है। तो सबसे अच्छा है हम भगवान की सेवा करें। फिर उससे सेकंड स्टैंडर्ड है देवी देवताओं की कोई पूजा करते हैं। फिर एक स्टैंडर्ड है कोई मनुष्यों की सेवा, समाज की सेवा करते हैं। उससे नीचे डाउन है कि पशु की सेवा करते हैं। हम देखते हैं कि अभी कल ही एक प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में कि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मेलबोर्न में। बोले अभी तक मैंने सुना था, ये मैंने प्रत्यक्ष आँख से देखा। तो मैं बोले कि जा रहा था सड़क पे, तो वहाँ पे अलाउ नहीं है, कुत्ते सब लोग रखते हैं, पर कुत्ते को बाहर घुमाने ले जाते हैं तो पोटी करता है। तो पोटी को वो अगर कोई नहीं उठाएगा तो उस पर फाइन हो जाएगा, तो कितने $, जुर्माना हो जाता है। तो वो लोग बोले मैंने देखा, उसने कुत्ते ने पोटी की, उसने जेब से थैली निकाली और उसको पोटी को थैली में डाला और उसको फिर डस्टबिन में ले जाने के लिए वो साथ में जेब में रख लिया उसने। तो ये हालत है। तो ये सब करना पड़ता है कि अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम हल्की सेवा करेंगे, हल्की चीज़ की सेवा करेंगे। अगर हम अच्छे कार्य में नहीं लगेंगे तो हम हल्के कार्य में हमको लगना पड़ेगा। इसलिए हम पूरे प्रयास करना चाहिए शुरुआत से ही कि कैसे हम भगवान की सेवा में एंगेज रहें। हमेशा 24 घंटा हम भगवान की सेवा में लगे रहें। हमारे कार्य करते हुए हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम प्रसाद खाते हैं, भगवान को भोग लगा के खाएं। हम कार्य कर रहे हैं, भगवान का समझ के करें। हम कहीं चल रहे हैं तो भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। हम सो रहे हैं तो सोचना चाहिए हमको मंगला आरती करने के लिए सो रहे हैं, ताकि हमें फ्रेश होकर वापस भगवान का सेवा कर सको। तो ऐसा जीवेर स्वरूप हरि कृष्ण नित्यदास। तो यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान की हंसी बड़ी दिव्य है। तो ऐसा कई भक्तों ने अनुभव किया होगा, जिसका शिकार हम भी हुए हैं। मैं भी एक बार शिकार हो गया था। हमारे अरिंदाक्ष प्रभु जी, राधेश प्रभु जी, जब शुरू में मैं आया था तो इनकी स्मेल बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी, तो उसमें मैं फंस गया। तो मैं मंगला आरती में उधर जाता था, इधर जहांगीरपुरा मंदिर में, तो बहुत दूर है। तो वहाँ पे वो राधेश प्रभु जब करने के बाद में सब ऐसे बाहर आते थे, फिर वो स्माइल प्रणाम करते हरे कृष्णा प्रभु जी, तो बड़ी सी स्माइल देते थे हरे कृष्णा ऐसा बोल के। तो हम वो स्मरण रहता था कई बार कि जाएंगे प्रभु जी को प्रणाम करेंगे, प्रभु जी स्माइल देंगे, ऐसा अच्छा लगता था। अरविंदाक्ष प्रभु जी तो वो ऐसे भगवान के भक्त है, ऐसे हमको फंसा लेते हैं। तो
भगवान ने एक बार स्माइल दिया था जब शिव जी ने कहा कि भगवान मैंने आपका मोहिनी रूप नहीं देखा है, बाकी सब रूप देख लिए हैं, क्योंकि वो विष पी के चले गए थे, उसमें वो देख नहीं पाए थे। तो भगवान ने बोला कि रहने दो, वो तुम्हारे काम की चीज है। तो बोले नहीं मेरे को देखना, सभी देख लिया, यही रह गया। तो भगवान ने स्माइल दिया, तो वो स्माइल एक रहस्यमयी थी। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तुरंत एक माया का पर्दा आया और उनको मोहित कर दिया मोहिनी रूप के द्वारा। तो भगवान स्माइल दे के मोह में डाल भी सकते हैं और स्माइल दे के मोह से निकाल भी सकते हैं। जैसे वो हम देखते हैं मार्कंडेय ऋषि को भी ऐसा ही मोह में डाल दिया था, उन्होंने कहा कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने स्माइल दी और तुरंत माया में फंसा दिया। वो डर रहे थे इतना, प्रलय के सागर में इतने हजारों सालों तक वो घबरा गए थे। फिर वापस वो माया समेटी भगवान ने, तब वो तो ऐसे भगवान स्माइल दे के अक्रूर जी को माया दिखाई दी जल के अंदर, यमुना नदी के अंदर। तो भगवान के लिए ये हंसी है बहुत रहस्यमयी होती है। तो अलग अलग आचार्य अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। तो एक तो भगवान की ये स्माइल है और एक है भगवान ये जो सैन्योर उभयोर मध्य, ये श्लोक, ये शब्द हमने पहले सुना है प्रथम अध्याय में। तो इसमें अर्जुन कहते हैं कि सैन्योर उभयोर मध्य रथ स्थाप्य में च्युत है, हे अच्युत कृष्ण आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। तो वापस ये शब्द आया है। तो अच्युत भगवान का एक नाम है कि वो अपने स्तर से कभी गिरते नहीं हैं, और इसका एक अर्थ और है कि वो भक्तों की रक्षा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। भगवान भले सारथी बन जाए, दूत बन जाए, कुछ भी हो, परंतु भगवान का हमेशा भगवान ही रहते हैं। अब हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। तो भगवान हमारी सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, तो वो उनका एक नाम है ऋषिकेश, तो हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। और गुड़ाकेश का अर्थ है कि अर्जुन को कहा है कि अर्जुन ने निद्रा और अज्ञान रूपी निद्रा को जीत लिया था। निद्रा है जो तमोगुणी है, अज्ञान भी तमोगुणी है, तो अर्जुन ने दोनों को जीत लिया था। तो उनका एक नाम है गुड़ाकेश। तो मित्र के रूप में दोनों का पद समान था। भगवान कृष्ण और अर्जुन गहरे मित्र थे, वो नर नारायण के अवतार बताते हैं। तो मित्रों में तो हंसी मजाक भी होता है, कई तरह की बातें होती है, परंतु अब अर्जुन भगवान को अपने गुरु रूप में देख रहा है। तो उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे को आप व्यवस्थित समझाइए कि कार्पण्य दोषो बहते स्वभाव है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चल रहा है मेरे अंदर, परंतु कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ऐसे नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ मेरे को युद्ध नहीं करना, उन्होंने कहा कि मेरे में कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप उसका इलाज कीजिए। वो शरण में आया। जब तक कोई शरण में नहीं आता तब तक भगवान भी बोलते नहीं कि मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम रज, तब भगवान उसको हेल्प करते हैं। जब हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो भगवान भी हेल्प करने वाले नहीं हैं। तो भगवान अभी बोलना शुरू करेंगे ये श्लोक के बाद में, तो ज्ञान देंगे जो उनका जो मूल प्रयोजन था मोह में डालने का अर्जुन को, तो वो ज्ञान देंगे। क्योंकि एक गुरु का अर्थ होता है भारी, तो वो ऐसे छिछली या हल्की बात नहीं करते हैं। गुरु जो बोल देते हैं बहुत सोच समझ के गंभीर बोलते हैं। तो हमको जब भी कुछ वक्त लोग तो गुरु के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि कल को वो ऐसा आदेश दे देंगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो गुरु अज्ञा हो जाएगी, इसलिए अच्छा है कि मैं जाऊँ ही नहीं। बड़े चतुर होते हैं। तो ऐसा डरना नहीं चाहिए। गुरु हमेशा प्रैक्टिकली बोलते हैं और वो हमारे परम कल्याण के लिए बोलते हैं। हम वो देख नहीं पाते हैं तो हमारे हित में क्या है, जैसे अर्जुन नहीं देख पा रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, वैसे ही गुरु वो बताएंगे जो हमारे हित में है, वास्तव में हमारी आत्मा के हित में है। हम तो जितना देख पाते हैं उतना हमारा दायरा है। भौतिक जगत को हम भौतिक आंखों से देख रहे हैं, उसे दिमाग से सोच रहे हैं, तो हमारा एक सीमित दायरा है। परंतु जो गुरु होते हैं, शास्त्र होते हैं, वो भौतिक जगत के प्रकृति के 3 गुणों से परे बोलते हैं, तो वो हमको बता सकते हैं। और जो भी गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसका हमेशा भला ही हुआ है। उस समय हमको लग सकता है कठोर वाणी है, परंतु वो हमेशा
हमारे हित के लिए ही होती है। इसलिए गुरु का शब्द भारी होता है। इसमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उसका मित्र अब उसका शिष्य बन गया था। तो सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र तथा प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। भगवान हमेशा भगवान ही होते हैं, परंतु हमारे लिए भगवान 5 रूपों में आदान प्रदान करते हैं। एक तो शांत रस होता है, 5 रस होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारा जैसा भाव है, ये था मां प्रपद्यन्ते तांस्तदेव भजाम्यहम्। तुम जैसा मेरे प्रति भाव रखते हो मैं उस हिसाब से आदान प्रदान करता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण जब कंस ने बुलाया था मथुरा में, तो वो युद्ध जो मल्ल युद्ध देखने के लिए बुलाया था, तो जब वो उसमें जा रहे थे मल्ल युद्ध करने के लिए, तो अलग अलग लोगों का इसमें आता है कि अलग अलग भाव निकला। कुछ योद्धा थे, उन्होंने भगवान एक योद्धा की तरह लगे। बड़ी जो माताएं थी, वृद्ध माताएं थी, उनको पुत्र रूप में स्नेह आया, और जो युवती माताएं थी तो उनको अपने पति के रूप, ऐसा प्रेमी के रूप में उनको आकर्षण हुआ। और जो ग्वाल वाले थे, जो भगवान के सखा थे, उनको भगवान अपने मित्र के रूप में लग रहे थे। तो जैसा हमारा भाव होता है वैसा भगवान आदान प्रदान करते हैं। भगवान कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। भगवान का ये कार्य है कि जीवों की इच्छाओं को पूर्ति करना। इसमें भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। ये भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए कि हम कभी भी जबरदस्ती करके भगवान को कार्य नहीं कराते हैं। अभी भी भगवान ने खाली डांट लगाई थी, परंतु फिर भी अर्जुन जब तक शरणागत नहीं हुआ तब तक भगवान ने आगे नहीं ज्ञान नहीं दिया, खाली डांट लगाई थी। अब जब शरणागत हुआ तब वो सिस्टमेटिक सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप ज्ञान देंगे। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा शरीर से कोई, हम शरीर बदलते रहते हो बार बार, हम पढ़ेंगे 10-15 श्लोक आएंगे। फिर इंद्रियों का जो कंट्रोल है कैसे करना चाहिए, फिर आगे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सिलसिलेवार ज्ञान देते हैं। फिर भी भगवान बोलते हैं कि अभी तुमको समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं, तो और जो तुम्हारी इच्छा है सो करो, तुमको कोई प्रेशर नहीं है, यथा इच्छा से तथा करो। तब अर्जुन ने कहा कि करिष्य वचनम तव, कि हे भगवान मैंने आपका ज्ञान समझ लिया है। वो कौन सा श्लोक है कि लब्ध्वा, मैंने आप अपनी स्थिति को वापस प्राप्त कर लिया है और मैं समझ गया हूँ हे भगवान आपकी कृपा से, अब मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान उसको ज्ञान देना बंद करते हैं। तो भगवान ये हमको स्वतंत्रता दे रखे है कि चाहे हम अच्छे कार्य करके भगवान के धाम जाएं, भगवान की भक्ति करके, या हम इस भौतिक जगत के आकर्षण में फंस के इंद्र तृप्ति और भोग और प्रभुत्व जताना ये सब करके, इसको ही सब कुछ मान के हम इसमें फंसे रहेंगे। क्योंकि जब तक सब बोलते हैं कि हम इस भौतिक जगत से जो वैराग्य नहीं होगा, भगवान की भक्ति से 2 कार्य साथ में होते हैं, भगवान से प्रेम होता है, भौतिक जगत से वैराग्य पैदा होता है। कि हम जब देखते हैं कि जब हम भक्ति में नहीं आते हैं तो हमारी छोटी मोटी चीज़ों से बहुत आसक्ति होती है, परंतु भक्ति में आने के बाद में हम उनको लेट गो कर देते हैं। कोई झगड़ा करता है, कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है, या हम कोई वस्तु खो जाती है तो हम उसको लेट गो कर देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा विजन बड़ा है, हमको भगवान से प्रेम करना है, भगवान के धाम जाना है। तो ये लक्ष्य हमको बड़ा मिल जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की बातें गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। ऐसा नहीं है कि खाली भगवान कह रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। सभी लोग जो दोनों सेनाओं के जो योद्धा थे, खड़े थे, सबने सुना भगवान की वाणी को। भगवान की वाणी दिव्य है और वो चाहे जितने लोगों को चाहे दूर तक सुना सकते हैं। तो सबने इस गंभीर वाणी को सुना
और ये ज्ञान सबको प्राप्त हुआ। तो हम ऐसा नहीं कह सकते ये गुप्त वार्ता है, ये गुप्त वार्ता नहीं है, आचार्य लोग बता रहे हैं हमको ऐसा। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। कि ये जो गीता का ज्ञान कोई बोलते हैं कि भगवद गीता तो ये हिंदू शास्त्र है, ऐसा नहीं है। सवे पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। धर्म का अर्थ क्या है कि जो जिस वस्तु से उसका जो स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है। जैसे हम बोलते हैं पानी है तो उसका स्वभाव है तरलता, अग्नि का स्वभाव है अग्नि जलाना और प्रकाश पैदा करना, चीनी का स्वभाव है विकास, नमक का स्वभाव है खारापन। तो ये स्वभाव है। ऐसे ही हमारे मनुष्यों का स्वभाव क्या है? सेवा करना। जैसे बताया गॉड की सेवा नहीं करोगे तो हम दूसरी हल्की सेवा करेंगे। तो अगर हम हमारी जो शक्तियों का सदुपयोग करेंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सेवा करना हमारा स्वभाव है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य मात्र के लिए है गीता जी। गीता खाली ऐसा नहीं कि ये हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। विश्व में जितने हिंदू गीता पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा मुसलमान और ईसाई लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा ग्रंथ है। इस्कॉन में विदेशी लोग जो काफ़ी, ये ऐसा एक भी देश नहीं है जहाँ पे गीता जी पढ़ी जा रही हो, नहीं पढ़ी जा रही हो। 80 से ज़्यादा भाषा में ये गीता जी छप रही है, सब देश में, सब भाषा में छप रही है। सब पढ़ के अपना जीवन बदल रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा आएगा कि सब सिलेबस में इसको कंपलसरी कर दिया जाएगा। ऐसा ग्रंथ है कि हम आध्यात्मिक प्रगति तो करते ही है, हमारे डेली जीवन में भी हम इसका लाभ मिलता है हमको इसका। तो ये गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है कि हम बोलते हैं ना कि ये हिंदू धर्म के लिए। हिंदू एक्चुअल में एक धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ है कि जो जिससे अलग नहीं हो सकता है। तो सनातन धर्म एक ही है, वो सनातन धर्म है। वो हम भगवान के दास हैं और हमको उनकी सेवा करनी है, ये सनातन धर्म है। उसके लिए सारे शास्त्र हैं। अब जो इनको पालन कर रहा है उनको हिंदू बोलने लगे, और जो इनको पालन नहीं कर रहा है, जो इसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हम आप जो सनातन धर्म से नफरत करते हैं तो वो अपना अलग पंथ बना रहे हैं। और उल्टे सीधे वो उनका एक अलग शास्त्र बना के, हर समय वो देव और असुर होते हैं, तो उन्होंने अपने शास्त्र बना के उसको धर्म की संज्ञा दे दी है और वो उसमें खुश हो रहे हैं। वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो एक्चुअल में ये गीता में कोई हिंदू शब्द नहीं लिखा है कहीं भी। गीता मानव मात्र के लिए है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सोना मुसलमान का है या ईसाई का है या हिंदू का है। सोना सोना है। और हम ऐसा नहीं कह सकते ये अग्नि ये घर की है या वो घर की है। अग्नि अग्नि होती है। सूर्य है तो सबके घर में आ रहा है, सूर्य सूर्य है। तो ऐसे ही गीता का ज्ञान है तो सबके लिए है, जो भी मनुष्य मात्र है, जो इसको समझ सकता है। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, साथ में ये मैनुअल बुक दिया हमको कि इसके अनुसार जीवन जियो। इसलिए हमको ये शंकराचार्य जो हुए, बहुत बड़े जो आचार्य हुए थे, तो उन्होंने कहा कि गीता के जो माध्यम में बताया है कि एको देवो देव के पुत्र एवं एको शास्त्रम देव के पुत्र गीतम एकम। कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भाई इतने सारे देवी देवताओं की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक बता दो, बस मैं उसकी सेवा करूंगा, तो बोलते हैं कि तो देव के पुत्र है भगवान कृष्ण, उसकी सेवा करो, तो उन सबकी सेवा हो जाएगी। और एक शास्त्र पढ़ना, इतने सारे वेद पुराण उपनिषद हजारों शास्त्र है, श्रुति स्मृति पुराण, और ये सब नहीं पढ़ना, एक शास्त्र खाली बता दो, तो बोले भगवद गीता पढ़ लो। एको शास्त्रम देव के पुत्र गीतम, जो देव के पुत्र ने गाया है। और एको मंत्र से नामानी यानी, और मुझे इतने सारे मंत्र नहीं जपने हैं, ना तो मेरे को गायत्री मंत्र जपना है, ना वो शिव जी वाला जपना है, ना वो जपना है, मेरे को एक मंत्र बता दो। तो बोले कि देव के पुत्र एको मंत्र नामानी यानी, बोले वो भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान के नाम है, पवित्र नाम। ये नाम का ये जो मंत्र है, ये एक मंत्र जप लो, सब सिद्धि हो जाएगी। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरेव अन्यथा। तो उसके अलावा गति नहीं है कलयुग में। और बोले कि मुझे एक ही कार्य करना है, जगह जगह दूसरे कार्य नहीं करना है, तो एक भगवान कृष्ण की सेवा कर लो।
कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो एक कंप्लीट पैकेज है ये। भगवान कृष्ण का नाम जप करना है। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। सारा जो ज्ञान दिया उसके बाद में भगवान 2 श्लोक में पूरी गीता का सार दे रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, अभी मैंने जो बताया सब भूल जाओ, मेरी शरण में आ जाओ और मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी सेवा करो, मेरे भक्त बनो। तो ये गीता का असली ज्ञान है। तो पाँच मिनट में अभी पूरा हो जाए, लेट ही चालू हुआ था वैसे 7 मिनट। यहाँ पे ये भी बताया है कि धृतराष्ट्र, जब पिछले श्लोक में हमने देखा धृतराष्ट्र बहुत खुश हो रहे थे कि जब संजय ने बताया कि अब अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला है और वो हाथ बांध के बैठ गया है, जैसे भी सूरज जी बैठे हैं ना ऐसे, तो वो हाथ बांध के बैठ गया, युद्ध नहीं करने वाला है। तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गए, यार बला टली, चलो बिना युद्ध के ही हम जीत जाएंगे। तो अब संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि भगवान हंस रहे हैं यहाँ पे, तो धृतराष्ट्र की हंसी उड़ गई और चिंता हो गई। भगवान जब हंसते हैं तो बड़ा रहस्य होता है। तो हम भी भगवान का ये संग कर सकते हैं, भगवान से सलाह ले सकते हैं और गुरु के माध्यम से हमको इतने अच्छे शिक्षा गुरु मिले हैं, इतने अच्छे शास्त्र मिले हैं और इतना हमको सत्संग मिला है। सबसे बड़ा हमारा 2 सौभाग्य क्या है? मनुष्य जीवन का 2 सौभाग्य क्या है हमको? सबसे बड़ा सौभाग्य एक तो हमको मनुष्य जीवन मिला है और वो भी भारत में मिला है। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। दूसरा हमको भक्तों का संग मिला है। ये भक्तों का संग बड़ा दुर्लभ होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रशंसा की है, भक्तों का संग साधारण नहीं होता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तो हमको ये भक्तों का संग मिलता है, शास्त्र मिलते हैं, गुरु मिलता है, सत्संग मिलता है। इसलिए हमको सब छोटी मोटी बातों को बुला के हमको सत्संग में जरूर से आना चाहिए। यही हमारा कल्याण करने वाला है। शास्त्र, ये सत्संग, भगवान के जो भक्त है वही हमारा असली हितैषी है। तो गोपी गीत में कहते हैं ना कि तव कथामृतम तप्त जीवनम तवे विरीडम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भोवि प्रणति है भूरिदा जना। ये भूरिदा जना है, ये पृथ्वी लोक के देवता है जो भक्त है। तो ये साधारण नहीं है, ये भगवान की कृपा से हमारे जीवन में आते हैं। आज हम जो भी प्रगति कर रहे हैं किसी न किसी भक्त की संगत से ही हम कर रहे हैं। भगवान डायरेक्ट आके नहीं बोलेंगे कि भक्ति कर, भगवान भक्तों के माध्यम से बोलते हैं। तो इसका हम पूरा लाभ लेना चाहिए। हमने एक बार कथा सुनी थी कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो जैसे जहाज से उतरे तो एक व्यक्ति था, मजदूर था, मछली पकड़ने वाला था, दूर खड़ा प्रभुपाद जी की तरफ देखा तो प्रभुपाद जी ने उसको स्माइल दी। तो कुछ सालों बाद में मालूम पड़ा कि वो भक्त बन गया। तो भक्त ऐसे स्माइल दे के भी भक्त बना देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे थे कि वो साउथ में जाते थे और उनको देख के भक्त बन जाते थे। वो जिनको छू देते थे वो भक्त बन जाते थे और उनका नृत्य देख के, उनको देख के लोग भक्त बन रहे हैं। और जब वो भक्त बन गया वो फिर अपने गांव में जाता था, उसको देख के लोग भक्त बन रहे हैं। तो ऐसे एक कथा आती है कि जब एक व्यक्ति उनसे एम्पावर होके चैतन्य महाप्रभु को देख के, वो धोबी था वो और वो कपड़े धो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु रास्ते में जा रहे थे साउथ में, तो वो धोबी क्या बोलते हैं, हश हश, कपड़े पीटते हैं ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हश हश क्यों करता है, हरि बोल बोल, हरे कृष्णा बोल। तो वो बोलने लग गया हरे कृष्णा हरि बोल। तो वो इतना बोलते वो भक्त बन गया और वो अपना काम कर रहा है और भक्ति कर रहा है साथ में। तो उसकी पत्नी आई तो बोले कि चलो खाने का टाइम हो गया, तुम ये क्या बोल रहे हो, कुछ बात करना चाहते थे। तो वो सुन नहीं रहा था। तो बोले कि क्या हो गया तुमको, पागल तो नहीं हो गए। तो वो बोला कि हरि बोल।
तो वो उसकी पत्नी भी फिर हरि बोल करने लगी। और जब भी वो जिसको भी बोलते थे ना हरि बोल, तो वो भी फिर उसमें भी करंट प्रवाहित हो गया, हरि बोल करने लग जाते थे। ऐसा उनमें शक्ति था। पशु पक्षियों को भी उन्होंने हरि बोल करवा दिया झारखंड के जंगलों में। तो भगवान, वो तो स्वयं भगवान थे। जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी हैं, तो वो भी एक बार किसी को देख लेते तो ऐसा एम्पावर करते थे। तो अब हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि संशय नहीं रहना चाहिए। अर्जुन भी भगवान भी बोले ना, कोई भी संशय तेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। सब कुछ सुना पहले, अब भगवान बताएंगे। गीता में एक श्लोक आता है कि अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, कि संशय व्यक्ति का विनाश हो जाता है, क्योंकि वो उसका जब तक डाउट क्लियर नहीं हुआ वो पूरी तरह से भक्ति में लग नहीं सकता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संशय होते हैं, वो भक्ति से संबंधित हैं, तो हम उसको पूछना चाहिए। जितने भी भक्त बने हैं वो कहते हैं कि हमने घंटों तक डिबेट किया है, पूरी तरह से कन्विंस हुए, तब जाके वो भक्त बने। ऐसा अनुभव कई भक्त बताते हैं अपने जीवन। तो हमको अपनी बात अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, खुल के हमको चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये सत्संग का प्रोग्राम इसीलिए है कि हमारे मन की डाउट क्लियर हो। हम ऐसा थोप नहीं रहे कि यही करना है, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। उसको समझ के हम करेंगे तो हम अच्छे से उसको फॉलो कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवान का विराट रूप भी दोनों पक्ष के योद्धाओं ने देखा। भगवान का विराट रूप जो शुद्ध भक्त रहते थे उन्होंने देखा, ऐसा तात्पर्य में आता है। सभी ने नहीं देखा। जैसे अपने बताया, वाणी सबने सुनी। गीता का ज्ञान जो है, विराट रूप तो 11वें अध्याय में आएगा। सबने देखा। हाँ। दोनों पक्ष के योद्धाओं ने देखा। हाँ। वाणी सबने सुनी, ऐसा वो आचार्य बताते हैं। विराट रूप नहीं देखा। हाँ। शुद्ध भक्तों ने देखा। शुद्ध भक्तों ने, जैसे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, और पांडव पक्ष के पांडव लोग हैं, तो महान जो शुद्ध भक्त रहते हैं उन्होंने देखा।